दोस्तों आप ये 3 सेंटेंसेस सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये बात झूठ है। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट पकड़िएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहली स्टेटमेंट, खेती करने से पृथ्वी को नुकसान होता है, इसलिए अब खेती धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, इंसानों को कीड़े खाना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि गेहूँ चावल ये सब खाने से पृथ्वी को नुकसान होता है। तीसरी स्टेटमेंट, 2030 तक गाय भैंस बकरी एक्सेट्रा इन सब लाइफ स्टॉक एनिमल्स की पॉपुलेशन 30 से 50% ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना पृथ्वी को नुकसान पहुंच जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, किसानों को अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि जो बीज आज तक इंसानी सभ्यता इस्तेमाल कर रही थी उससे पृथ्वी को बहुत नुकसान होता है। आप वीडियो ख़त्म होने से पहले सोच कर बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। And rising temperatures are threatening food security. Crisis deepens, food crisis spirals in Lahore. What's called food insecurity. It is widespread in the United States, and there's no obvious end in sight. आप लोगों को फूड क्राइसिस दिखा दिखा कर मीडिया बहुत डरा चुकी है। अब हम सब मिलकर फूड क्राइसिस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खुलासे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि डर खत्म होता है सत्य की जानकारी से। नीदरलैंड्स की सरकार एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन ले चुकी है। 3000 फार्म्स को बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब इन 3000 फार्म्स में खेती नहीं की जा सकेगी और खेती को रोकने के लिए सरकार ये फार्म्स को खरीद कर किसानों को बदले में मनी दे रही है। रीज़न हम आगे जानेंगे क्यों किया गया ऐसा। बहरहाल सरकार फार्मर्स को स्पष्ट कह चुकी है कि या तो तुम लोग मनी ले लो या फिर हमें ज़बरदस्ती खाली करवाने पड़ेंगे फार्मलैंड्स। और इतना ही नहीं, डच गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक एनिमल्स यानी बकरी गाय भैंस एक्सेट्रा इन सब की जनसंख्या को 2030 तक 30 से 50% घटाने का डिसीजन ले चुकी है और ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन जानवरों की संख्या कम करना शुरू कर दो और इसके लिए 25 बिलियन यूरो यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ 22 लाख करोड़ रुपए जानवरों की जनसंख्या घटाने के लिए ये स्कीम लॉन्च करने वाली है। ये सब क्यों? क्योंकि फूड क्राइसिस हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नीदरलैंड्स में तो प्रोटेस्ट बहुत भयानक रूप ले चुकी है क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ खेती रोकी जा रही है। अब नेक्स्ट आप बहुत ही अजीब सी न्यूज़ देखें। यह है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ पर फार्मर्स को मनी दिया जा रहा है कि वो फार्मिंग छोड़ दो, फार्मिंग से रिटायर हो जाओ। इस स्कीम में एनरोल होने के लिए आपको अपना लैंड सरेंडर करके सरकार को सौंप देना है। अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवाना तक गिव अप करना है। यहाँ तक कि आपने अगर अपना कोई लैंड किसी को लीज पर दिया है उसको भी सरकार के हवाले करना है। मनी लो और खेती छोड़ो। बेसिकली आप समझ ही गए होंगे, यूके गवर्नमेंट की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती छोड़ दें। इसका भी मिस्टीरियस रीज़न हम आगे जानेंगे। अभी आप और शॉकिंग चीज़ें देखें। पहले फूड क्राइसिस हो रही है ना, तो शायद इसलिए थोड़ी खेती कम कर देंगे तो फूड क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा। शायद कुछ होती होगी कैलकुलेशंस, हमें क्या पता। Thousands of Dutch farmers are rallying against the government on their tractors. फार्मर्स को समझ नहीं आ रहा है और बिना बात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो यूएस से, और ये आर्टिकल की ज़रा हेडलाइन पढ़िए हमारे साथ। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल पे फार्मर्स मोर मनी नॉट टू फार्म। मकसद है कि 40 लाख एकड़ लैंड कंजर्वेशन रिजर्व प्रोग्राम में ऐड हो जाए और इस 40 लाख एकड़ लैंड पर खेती रोक दी जाए। 400 एकड़ नहीं, 4000 एकड़ नहीं, 4 लाख एकड़ नहीं, 40 लाख एकड़ खेती रोको क्योंकि फूड क्राइसिस क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 40 लाख एकड़ कितना होता है? महाराष्ट्र में एक इंसान मैक्सिमम 54 एकड़ फार्मलैंड ही खरीद सकता है। पूरा का पूरा दिल्ली का एरिया है 36 लाख। नेक्स्ट आप इस शॉकिंग ग्राफ देखो। ये है यूएसए के फार्मलैंड का टोटल एरिया साल 2000 से 2021 का। बढ़ने की जगह कहाँ से कहाँ गिर गया है। साल 2000 में 9,45,080 से गिर गया 8,95,300 पर। सेम यही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वहाँ की सरकार भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स की पॉपुलेशन 30% डिक्रीज करने के ऑर्डर दे चुकी है।
गवर्नमेंट बहुत स्पीड से फार्म्स खरीद रही है ताकि खेती रोकी जा सके। यही स्थिति आयरलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, श्रीलंका एट्सेट्रा हर जगह बनाई जा रही है अलग अलग तरीक़ों से। कहीं फर्टिलाइजर्स का प्राइस अचानक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि खेती करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अफ्रीका में बिल गेट्स का AGRA यानी अलायंस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, आप लोग हमारी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हो कि कैसे पूरे अफ्रीका में फार्मिंग का बैंड बजा चुका है बिल गेट्स। धन्यवाद हो वंदना शिवा जैसे एक्सपर्ट्स का, वरना किसी का ध्यान बिल गेट्स और बर्बाद होते हुए अफ्रीकन एग्रीकल्चर पर जाता ही नहीं। The United States evolved a phrase during the Vietnam War, and the phrase was food as a weapon. To deliberately create hunger locally in order to make the world dependent. इंडिया में, राजस्थान में किसी भी इंसान को एक से ज़्यादा काऊ रखना अलाउड नहीं है अब, अगर उसके पास 100 गज की जगह अलग से नहीं है गाय के लिए। वहाँ के लोकल्स की माने तो शहर में गाय के लिए इतनी ज़मीन ऑब्वियसली 90% लोगों के पास नहीं है। इस कानून के लागू होने से राजस्थान की 95% जनता गौपालन नहीं कर पाएगी, जिसमें हम भी आते हैं। उसके बाद अगर आपकी लाइसेंस शुदा गौ माता सड़कों पर भ्रमण करती हुई पाई गई तो 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो एक गाय को रखने के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर का घर चाहिए, जो कि राजस्थान की 90% जनता के पास नहीं है। अब इंडिया है तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना, नीदरलैंड्स, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पोलैंड एटसेट्रा इन सब की तरह कि गायों की संख्या 50% कम कर दो। तो इनडायरेक्टली कोई टेक्निक खोजनी पड़ेगी। फ्यूचर में ये स्कीम्स और स्टेट्स में लागू हो जाए तो हैरान मत होना, दूध के दाम आसमान पहुंच जाए तो हैरान मत होना। अब ये आखिर हो क्या रहा है, मिस्ट्री क्या है जो सरकार लोगों को खेती करने से रोक क्यों रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि फूड क्राइसिस होने वाला है, फूड इन्फ्लेशन होने वाली है। आप वर्ल्ड बैंक का 15 मार्च 2022 का राइस के ऊपर पब्लिश हुआ ये पेपर देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पढ़ो, लिखा है राइस प्रोडक्शन के दौरान ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 एट्सेट्रा ये सब रिलीज होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे इंसानों को भीषण नुकसान हो सकता है। समझ गए ना? और एग्जैक्टली यही लॉजिक इनका इन लाइवस्टॉक एनिमल्स के लिए भी है कि जब गाय और भैंस का डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होती है। यानी वर्ल्ड बैंक की ओपिनियन है चावल की खेती से खुद इंसानों को ही खतरा है। तो क्या करें, भूखे मर जाए? नहीं, वर्ल्ड बैंक कहता है अब आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना चाहिए। क्लाइमेट स्मार्ट खुद में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। शॉर्ट में आप समझे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब जिसकी बैकबोन है बिल गेट्स का प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। तो GM सीड्स अगर यूज़ करें तो हम इंसानों को आने वाले खतरे से बचा पाएंगे। ये धारणा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, UN, WHO एट्सेट्रा इन सब की। आप कैप रिफॉर्म का ये आर्टिकल देखें। कैप यानी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। 10 सालों में 2005 से 2015 यूरोपियन यूनियन में 40 लाख फार्म्स बंद हो चुके हैं। 40 लाख फार्म्स सिर्फ अकेले यूरोप में बंद हो चुके हैं। शॉकिंग डेटा है ये, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स अब भविष्य में आती रहेंगी। एक्चुअली में सारा खेल है GM सीड्स को पुश करने का। मोन्सांटो नाम की कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी GM सीड्स की कंपनी है। आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप अगस्त 2021 का ये DW का आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। आपका सर घूम जाएगा कि दुनिया में आपकी पीठ पीछे ये चल क्या रहा है। आप इस शॉकिंग फैक्ट सुनिए। UN की ऑर्गेनाइजेशन FAO के हिसाब से 1990 से 2000 के बीच दुनिया की 75% क्रॉप्स की वैरायटी गायब हो चुकी है। सिर्फ 10 साल में 75% गायब। और आज जो आप 2-4 वैरायटी की क्रॉप्स खाते हैं ना, गेहूँ, चावल, पोटैटो, कॉर्न, टोमेटो, सोया एट्सेट्रा, ये तो USA में ऑलमोस्ट पूरा GM हो ही चुका है। दुनिया के करीब 50% सीड्स इन प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में आ चुके हैं। GM सीड्स का हेल्थ पर नुकसान और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WHO का दोगलापन जो आज कवर नहीं कर रहे हैं हम, वो तो खुद में ही बहुत बड़ा इशू है। पहले हम काफ़ी वीडियोस में कवर कर चुके हैं WHO का दोगलापन। हेल्थ के अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है कि सारे के सारे बीज 3-4 कॉर्पोरेट्स के अंदर आते जा रहे हैं। फूड सॉवरेनिटी बिल्कुल गायब हो चुकी है USA में। बिल गेट्स मोन्सांटो का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यही कामना है, काश ये दुनिया में हर जगह हो जाए।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ओपन डिबेट से दूर भागती है, वो एग्जैक्टली बिल गेट्स की तरह यूट्यूब पर अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ रखती है। वो लोगों पर वाया गवर्नमेंट्स थोप रही है जीएम सीड्स, और इसलिए देशों की सरकारें पुराने फार्मर्स को कह रही है खेत हमें सरेंडर कर दो, क्योंकि पुराने फार्मर्स जीएम सीड्स नहीं लगाना चाहते। और ये बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ चुका है इन जीएम सीड्स की कंपनीज के लिए। इसी को काउंटर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, फार्म जनरेशनल रिन्यूअल का। क्योंकि नए जो बच्चे हैं वो तो कंपनी से इन्वेस्टमेंट रेस करके खुशी खुशी जीएम सीड्स उगा रहे हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी जीएम नहीं उगाना चाहती। दुनिया भर में भयानक प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है। ये जानकारी आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर जनता जग गई तो संभव ही नहीं है ये सारा ड्रामा ज़्यादा लंबा चल पाए। हमें किसी को हराना नहीं है, बस जनता को जगाना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं उस क्वेश्चन का आंसर जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस क्लीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।